ऑडिट के हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से होंगे, स्टैंडर्ड्स आपने कहां से कितने कवर करने हैं, 1.5 डेज का एप्रोप्रिएट प्लान और क्या टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं ऑडिट में, वो सारा डिस्कशन आज अपन करेंगे। सबसे पहली बात तो आपका एसएफएम का पेपर जैसा भी गया हो, पेपर इजी एवरेज टफ आया हो, आपको अभी कभी उसको भूल जाना है। एफआर के पेपर में जो आपने गलती करी थी कि एफआर की टेंशन लेके आपने एसएफएम देर से प्रिपरेशन करना शुरू किया था, आपने ऐसा नहीं करना है। ऑडिट का पेपर आपने फटाफट से प्रिपरेशन करना चालू करना है, तभी आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी आपके दूसरे स्टूडेंट से, तभी आप अपने पासिंग परसेंटेज में चांसेस बढ़ा पाओगे, पास हो पाओगे। सर सबसे पहली बात तो स्टैंडर्ड्स का क्या करना है वो बता दो। तो सर 4-5 दिन पहले मैंने मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो डाला था स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का एबीसी कैटेगरी का। उसमें जो एबी कैटेगरी के एसेज है वो आपने पहले करने, सी कैटेगरी के लास्ट प्रायोरिटी पे अपने को रखने हैं, यानी कि सीरीज वाइज नहीं जाना है। एबी कैटेगरी के हिसाब से आपने क्या करना है, एसेज को पूरा करना है। उसके जो वीडियोस है ना सर, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं मेरे YouTube चैनल पे, और जो बाकी के एबी कैटेगरी के एसेज है ना, उसमें से 80 to 90% वीडियोस जो है मैं सारे के सारे आज और कल में डाल दूंगा। तो आप स्टैंडर्ड्स की चिंता आपने जरा भी नहीं करनी है। स्टैंडर्ड्स के नोट्स और बाकी सारे चैप्टर के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सीए फाइनल फ्री नोट्स बाय सीए शंकर लखमानी टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं सर, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं, तो सर सुन लो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं। कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, ऑडिट कमेटी, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, ये हाई प्रायोरिटी के टॉपिक्स है। क्यों सर, क्योंकि मई 24 में ये स्क्रैप हो जाने वाले हैं, तो आईसीआई इसमें से ज्यादा पूछेगा, ऐसे चांसेस हैं। ठीक है सर। कंपनी ऑडिट का एक वीडियो मैंने डाल रखा है, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी कंपनी ऑडिट के नाम की, इन डेप्थ समझा रखा है, तो 2x की स्पीड पे आपने उसको देखना है। टैक्स ऑडिट के मैंने 24 पेज में नोट प्रोवाइड कर रखे हैं और 40 मिनट में उसका रिवीजन करवा रखा है, वो आपने देख लेना है। इंश्योरेंस ऑडिट में लाइफ इंश्योरेंस का मैंने एक वीडियो डाल के रख दिया है, 15 मिनट में पूरा करवा दिया, वो आपको देख लेना है। उसके बाद आपने क्या सीक्वेंस रखना है वो समझ लो सर। बच्चे क्या गलती करते हैं, स्टैंडर्ड से पढ़ना चालू करते हैं या बड़े चैप्टर से पढ़ना चालू करते हैं, जैसे कि ऑडिट कमेटी से, प्रोफेशनल एथिक्स से। ये गलती नहीं कर देना। क्या करना है सर, आपको स्मॉल टॉपिक से चालू करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और मैं आपको बोलूं जो 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, उसमें स्टैंडर्ड्स को छोड़ के भी 65 मार्क्स का कवरेज आपके अदर चैप्टर से हो रहा है। तो आपने इस तरीके से, जो मैं सीक्वेंस बोल रहा हूं, इस तरीके से आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो। सर क्या है ना सर, सुन लो सीक्वेंस। पहले आपने करना है सीएफएस, ऑडिट ऑफ सीएफएस। उसके बाद आपने करना है इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, टैक्स ऑडिट, पीएसयू, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, ऑटोमेटेड, फिर ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। पहले आपने ये सारे चैप्टर्स खत्म करने हैं। ये चैप्टर जो मैंने आपको बताया, उसमें इंश्योरेंस ऑडिट में से लाइफ इंश्योरेंस ऑडिट के मैंने वीडियो डाल रखा है, टैक्स ऑडिट का डाल रखा है 40 मिनट्स में पूरा, ड्यू डिलिजेंस और फॉरेंसिक ऑडिट दोनों मैंने 15-15 मिनट में समझा के रखे। उसके बाद ये छोटे चैप्टर्स आपके हो जाए, उसके बाद आप आ जाना बड़े चैप्टर्स पे। बड़े चैप्टर्स कौन से सर, कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट, ऑडिट कमेटी, प्रोफेशनल एथिक्स। कंपनी ऑडिट का आप मेरा वीडियो देख लेना फटाफट तरीके से जाके, 2x की स्पीड में देख लेना, सब कुछ आपको समझा दिया है उसमें, मैंने याद भी मैंने करवाई है उसमें चीजें। उसके बाद आपको करना है स्टैंडर्ड्स, यानी स्टैंडर्ड्स को मेरे को लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। उसमें भी एबी कैटेगरी के हम लोग पहले करेंगे और वो आपको मेरे वीडियोस में से मिल जाएंगे। उसके बाद हमने क्या छोड़ सकते हैं सर, तो लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर जो है ना, उसमें आपने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन वर्सेस ऑडिट का डिफरेंस बिटवीन है, खाली वो कर लेना। और बाकी का आपने जितना लॉ में आपको वहां से याद आ रहा है एग्जाम में, उतना आप लिख लेना। बाकी उसमें ड्यू डिलिजेंस और फॉरेंसिक करना है आपको, इन्वेस्टिगेशन आपको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है। और ये सारा चीजें आपको फॉलो करना है। जितने भी मेरे से वीडियोस हो सक रहे हैं वो मैं आज कल में डालता जाऊंगा, तो उसकी आप जरा भी टेंशन मत लो। और एसएफएम को अभी कभी भूल जाओ और आप लग जाओ सर अपनी ऑडिट की पढ़ाई में। कोई टेंशन लेने की आपने जरूरत नहीं है। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट।